बहुत बहुत स्वागत है आपका TV24 स्पोर्ट्स में। बात करेंगे टीम इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर हम सभी को पता है कि आज से 2 दिन बाद टीम इंडिया का टेस्ट मैच होना है। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे रियान टेंडुलकर, जो कि टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच हैं, और उन्होंने क्या कुछ कहा, एक एक सारी चीज़ें क्या क्या बताई, उन सारी चीज़ों को आपको एक एक करके बताएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आपसे बात करते हैं कि क्या क्या उन्होंने बताया और क्या क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। तो सबसे पहला सवाल हम सभी को पता है क्या होने वाला था, केएल राहुल को लेकर। और केएल राहुल के बारे में जब उनसे पूछा गया कि बिकॉज केएल राहुल की फॉर्म बहुत बढ़िया नहीं चल रही है, हमने देखा बांग्लादेश के अगेंस्ट एक मैच में वो नॉट आउट रहते हैं, लेकिन वहाँ पर आई थिंक वो 30-35 रन बनाते हैं। एक मैच में हालांकि 50 भी उनकी आती है, लेकिन उस मैच में सबने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। फिर इसके बाद आपको पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट याद आएगा, जहाँ पर पहली पारी में 0 पर आउट होते हैं केएल राहुल। एंड आफ्टर दैट आप देखोगे तो चीज़ें थोड़ी सी बदलती हैं, लेकिन केएल राहुल के लिए चीज़ें बदलती हैं। केएल राहुल वहाँ पर भी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, जब सारे के सारे प्लेयर्स रन स्कोर कर रहे होते हैं वहाँ पर, लेकिन केएल राहुल आई थिंक 12-13 रन बनाकर वहाँ पर भी आउट हो जाते हैं। तो इसके बाद ये सवाल वाजिब था कि क्या केएल राहुल अगला मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बिकॉज अब इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि केएल राहुल की फॉर्म खराब है। दूसरे ओर जो सरफराज खान जो बैकअप के रूप में आए थे शुभमन गिल के, क्योंकि शुभमन गिल इंजर्ड थे, उनकी जगह पर वो आते, उनको रिप्लेस करते और वो एक बड़ा डैडी 100 लगा देते हैं, यानी 150 रन। जी हाँ, मतलब एक होता है 100 और एक आप बड़ा 100 लगाया उन्होंने, 150 रन। तो उनको बाहर करना इस वक्त पर मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा। और ये साफ तौर पर रियान टेंडुलकर भी कहते हैं कि एक जगह को लेकर टीम में बहुत लड़ाई है, टीम में जंग छिड़ी हुई है। लेकिन उन्होंने कहा मैंने राहुल से बात की है, वो अच्छे स्पेस में है। मैंने उनसे कहा कि आपने लास्ट मैच में कितनी गेंदें मिस की थी, तो राहुल ने कहा एक भी नहीं। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो बढ़िया स्पेस में है, वो बढ़िया जगह पर है, लेकिन अब जगह के लिए हम सभी को पता है कि संघर्ष करना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि हमने अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन जी हाँ, हमको भी सोचना पड़ रहा है, क्योंकि शुभमन गिल वापस आ रहे हैं। और इसके बाद साफ तौर पर आप देखो कि सरफराज का 150 है, और जो कि इंग्लैंड में वैसे भी 350 लगाकर आ रहे थे, जब उनकी डेब्यू सीरीज थी वहां पर 350 लगाई थी उन्होंने। एंड देन इसके बाद यहाँ पर उन्होंने सेंचुरी लगा दी, एक बड़ा 100 लगा दिया है। सो मुश्किल होगा उनको बाहर बैठाना। तो अपने आप में ये बड़ा सवाल होगा कि कैसे अब बैठालते हैं और किसको बैठालते हैं। वो तो साफ तौर पर आपको राहुल को बैठालना पड़ेगा। हालांकि अब भी शॉर्ट उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन जिस तरह से उनका जवाब लग रहा था वो ये बता रहा था शायद केएल राहुल आपको बैठते हुए नजर आ सकते हैं। अब इसके बाद शुभमन गिल पर अपडेट आता है। गिल को लेकर जब उनसे पूछा जाता है तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि लास्ट मैच जो था वहाँ पर उनकी गर्दन में थोड़ा सा दर्द था, इसके बाद थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हुई हैं। बल्लेबाजी उन्होंने काफ़ी देर तक नेट में की है, और उन्होंने कहा कि आसानी से वो बेंगलुरु टेस्ट तक, माफ कीजिएगा, जो नेक्स्ट पुणे टेस्ट मैच है वहाँ तक आसानी से वो फिट होते आपको नजर आएंगे और वहाँ पर वो खेल जाएंगे। दैट मीन्स कि वहाँ पर शुभमन गिल साफ तौर पर आ रहे हैं, जो कि मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में ही जब केएल राहुल वाला क्वेश्चन आया तो आपको बता दिया था कि वहाँ पर कि शुभमन गिल आ रहे हैं। अब इसके बाद उनसे एक और सवाल किया जाता है ऋषभ पंत की फिटनेस को लेकर। हम सभी को पता है कि वो, आपको याद होगा लास्ट मैच में जो उनकी नी पे बॉल लग जाती है, उसके बाद वो कीपिंग करने नहीं आते, बैटिंग करने आते हैं, लेकिन थोड़ा सा एंड में थोड़ा सा लिम्प करते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद जब रियान टेंडुलकर से पूछा जाता तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि वो भी अच्छे स्पेस में है और मुझे लगता है कि वो कीपिंग कर सकते हैं अगले मैच में, लेकिन आपको ये देखना होगा। ठीक है, रियान टेंडुलकर ने कह दिया कि वो खेल सकते हैं, कीपिंग कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी वो इंजरी हुई थी उसके बाद रोहित शर्मा ने भी साफ तौर पर कहा था फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद ही कि हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे उनके साथ, उनको थोड़ा सा बेटर तरीके से हैंडल करेंगे और कोई लापरवाही नहीं बरत सकते उनके साथ, क्योंकि जिस इंजरी के बाद आए हैं वो, तो ये साफ तौर पर अब देखना होगा कि वो नेट्स में कैसा करते हैं, प्रैक्टिस सेशन जो टीम इंडिया का कल होना है वहाँ पर कैसा करते हैं। इसके बाद ही चीज़ें बहुत हद तक साफ हो पाएंगी कि वो खेल रहे कि नहीं खेल रहे। हालांकि रियान टेंडुलकर ने कहा है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखते हैं अक्सर इस तरह के जवाब दे दिए जाते हैं कि चीज़ें रिवील ना की जाए पूरी तरीके से। तो ये साफ तौर पर देखना तभी दिलचस्प होगा जब वो फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन होगा।
और उसके बाद जब टॉस होगा कि वहाँ पर वो खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें थी जो रियान ट्रेंडिशकाटे ने बताई अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पर ऑब्वियसली ऋषभ पंत के बारे में अपडेट आया, जिसको लेकर सभी लोग सोच रहे थे कब अपडेट आएगा उनके बारे में। दूसरा बड़ा जो सवाल था वो केएल राहुल को लेकर था, क्या केएल राहुल खेलेंगे नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो कौन आएगा। ऑब्वियसली बिकॉज गिल तो आ ही रहे हैं, तो उनके बाद सिराज आएंगे साफ तौर पर। और अभी हालांकि उस पर कंफर्मेशन नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से जवाब दिया वो ये साफ तौर पर दर्शा रहा था कि शायद केएल राहुल आपको मिस करते नजर आए सेकंड टेस्ट मैच। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो होता है वो, जैसा मैंने पहले बताया आपको, फिटनेस को लेकर शुभमन गिल की। जी हाँ, क्योंकि शुभमन गिल भी फर्स्ट टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे, वी ऑल नोज। लेकिन इसके बाद जिस तरह से अब यहाँ पर चीज़ें बदली और डिस्काटे ने बताया कि वो बेहतरीन नज़र आ रहे हैं और जो गर्दन में दर्द था उनकी वो लगभग ठीक हो चुका है और आप सेकंड टेस्ट मैच में उनको खेलते हुए देख सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली देखेंगे, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया तो वो कहानी नजर आएगी। अब देखते हैं क्या कुछ नजर आता है सेकंड टेस्ट में, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप पहला टेस्ट मैच हार चुके हो, अब बीजीटी यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी आपको एटलीस्ट ड्रॉ करानी पड़ेगी उसको। आप हार नहीं सकते, अगर आप हारे तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। तो वहाँ पर भी देन इसके बाद ही आप WTC फाइनल तक का सफर तय कर पाओगे, तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो सकती हैं आपके लिए। तो वो देखते हैं अब क्या कुछ होता है। फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी बड़ी चीज़ें निकल कर आई, जो कि बताई साफ तौर पर यहाँ पर केएल राहुल के बारे में, ऋषभ पंत के बारे में, शुभमन गिल के बारे में, रियान ट्रेंडिशकाटे जो कि नीदरलैंड के पूर्व कप्तान भी है और अब भी टीम इंडिया के असिस्टेंट हेड कोच हैं।